GRPVS भटौली स्कूल, अमन तिवारी, राजहंस पांडे, राजकमल पांडे। GRPS भटौली स्कूल स्टूडेंट आई थिंक नहीं आए अभी क्या? GRPS भटौली, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज इस दर्शक निगाह में आ जाइए। मिशन हाई स्कूल, सुरभि कुमारी, वंदना कुमारी, काजल कुमारी, वेरी गुड। गजियापुर हाई स्कूल, गजियापुर हाई स्कूल से हैं विवेक कुमार पांडे, अमन कुमार सिंह एंड राम कृपाल यादव। ओके, नेक्स्ट है क्षत्रिय हाई स्कूल से अभिजीत सावंत, आप लोग हैं, ठीक है। अभी एक टीम हमारी नहीं आई है, कंप्लीट टीम जो है। मैं पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो राउंड हो रहा है, एक्चुअल राउंड यहाँ पर जो होने वाला है स्टेज पर, वो 4 राउंड होगा। और राउंड उसके बारे में जानकारी मैं यहाँ आने के बाद बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ होने वाला है, दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेशन राउंड, यानी यहाँ पर जो भी ग्रुप्स आएगी वो 4 ही ग्रुप आएगी, यानी 4 स्कूल आएगा। ओनली 4 स्कूल्स आज मेन पार्टिसिपेंट होंगे। तो यानी जितने स्कूल्स है, अभी जो राउंड होने वाला है रिटन राउंड होगा। एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन का पेपर मिलेगा, उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसके एक आंसर देना है, शॉर्ट में आंसर देना है। जैसे लिखा हुआ हो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो उसका एक लाइन में आपको आंसर दे देना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? इस तरीके से जी नहीं, ठीक नहीं है, आपको लिखना है। नो मल्टीपल चॉइस, पूरे राउंड में कहीं भी मल्टीपल चॉइस नहीं है। क्लियर है? इसके बाद 5 मिनट का समय दिया जाएगा ओनली, क्योंकि 10 क्वेश्चन है। तो 5 मिनट्स में आप लोगों को हमें रिटर्न कर देना है इमीडिएटली, लिख करके। हेलो, क्लियर है? हेलो हेलो, ठीक है। आप आइए, अभी आइए। हेलो, टाइम के लिए देखिए, टाइम के लिए। और जब कहा जाएगा तब स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आप लोग हैं, निकालना नहीं है, रफ पे लिख सकते हो। आप लोग से ना, हाँ, आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक दूसरे को आंसर में पता चले, क्योंकि ये बेस्ट होगा। 3 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे, हाँ, एक दो और एक और। बैठाइए वहाँ, यहाँ पर। बाबू आप पीछे चले जाओ, सीटिए, यहाँ पर जाइए। बेस्ड ऑफ 4 सिलेक्शन होगा, इसलिए आपके आंसर दूसरी टीम को ना पता चले, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना एक्यूरेसी के साथ आप लोग आंसर देंगे, एक दूसरे को मिलने से हम लोग को बेस्ट ऑफ 4 टीम सिलेक्शन करना है। वही चारों टीमें यहाँ एक ही देना है, एक साथ ग्रुप में देना है। सभी लोगों को अब क्वेश्चन मिल चुका है। बोल दीजिए टाइम। टाइम से बोल दीजिए कितना हो रहा है, उसके बाद टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम। कितना हो रहा है, समय बता, कितना बच्चे कितना मिनट हो रहा है, दर्शक निगाह में। 1:43 हो रहा है। 1:43, 1:43 हो रहा है। अगले 5 मिनट जो है आपका है, बहुत शांति से इसको आंसर देना है। हाँ, देन हम लोग इसको चेक करके अभी अनाउंस करेंगे जो टीम है। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हैंड रेज करिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे उसको आपको हिंदी में डब करने के लिए। बोलिए क्वेश्चन नंबर।
क्वेश्चन नंबर बोलिए थर्ड। The first Earth Day eventually led to creation of which government agency? कौन सी संस्था थी, सरकारी संस्था, जो पहली बार पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट कराई थी? तो संस्था का नाम बताना है। ये थर्ड था। फोर्थ, ओके, मैं आपको फास्टली बोल दे रहा हूँ सारे का नहीं, ठीक है? 1 to 5 10 When do we celebrate World Environment Day? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? लिख लीजिए, बोलिए मत प्लीज, आसपास से आंसर जाए। When was the first time World Environment Day was celebrated? पहली बार कब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था? तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो अभी मैंने बता दिया। नंबर 4, What was the theme of World Environment Day 2021? 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? उसका नाम लिखना है। उस थीम का थीम, हर चीज का थीम होता है। जैसे इस मेले का है मेन थीम जो है स्वरोजगार यानी रोजगार देने की, वैसे ही कुछ थीम होगा। नंबर 6 है When did the चिपको मूवमेंट स्टार्टेड? चिपको आंदोलन कब शुरुआत हुई थी? नंबर 7 How many bishops sacrificed their lives to save खिजरी ट्रीज? एक प्रकार का एक ट्री है, उसका नाम है खिजरी। कितने लोगों ने इसको बचाने के लिए जान दे दी? नंबर्स ऑफ पीपल्स लिखने हैं। नेक्स्ट नंबर 8 Which rays from the sun is affecting the people who live the higher altitude area above the sea level? कौन सी ऐसी किरण है समुद्र तल से ऊपरी ऊंचाई पर वो ज्यादा प्रभाव डालती है? हम लोग किरण का नाम बताना है, रेस का नाम। एंड नंबर 9 The gas which becomes a potential health hazard which is related to air by transportation, परिवहन से, यानी जो भी गाड़ियां हैं उससे निकलने वाली जो धुआं है वो कौन सा धुआं है जो ज्यादा हमारे स्वास्थ्य पर इफेक्ट करता है? तो नंबर 10 The gas which has major role in generation ग्रीन हाउस इफेक्ट, उस गैस का नाम बताना है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में मददगार है। क्लियर है? होप सो सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, आप लोग अपने मोबाइल बिल्कुल मत कमेंट करिएगा, मैं सीज करूंगा मोबाइल। अगर किसी के हाथ में मैंने मोबाइल अगर क्वेश्चनेयर के दौरान देख लिया तो आई विल सीज, डेफिनेटली मैं उसको रखूंगा अपने पास। प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा। अंडर विच थीम बताना है 2018 में जो भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था इंडिया में, भारत में, उसका नाम क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 2018 में भारत में, उसका थीम बताना है, नेम बताना है। और तो है पूरा 2021 का थीम बताना है, दोनों में चेंजेस है, 2018 2021। सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक प्रकार का ये वृक्ष है, इसका नाम है खिजरी, और एक बिश्नोई ग्रुप्स होते हैं हमारे देश में, उसको बचाने के लिए लोगों ने जान दे दी मिल करके, सेव किया। तो नंबर्स ऑफ पीपल कितने थे जो जान दे दिए बचाने के? लास्ट 1 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट और बचा है। 1 मिनट आपका बचा हुआ है, काफी बहुमूल्य समय। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ द कंपटीशन। किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, प्रतियोगिता हो, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो। नंबर 8 देखिए, एक है किरण है, उस किरण का नाम बताना है जिससे सन को जो है इफेक्ट करते हुए हमारे शरीर पर ज्यादा इफेक्ट डालता है। विच रेज फ्रॉम सन इज इफेक्टिंग पीपल लिविंग हायर एल्टीट्यूड, समुद्र तल की ऊंचाई से। नंबर 3 अब टाइम नहीं है आपके पास। द फर्स्ट अर्थ डे इवेंचुअली लेड टू क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, वो सरकारी संस्था का नाम बताना है जो पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था, सेलिब्रेट हुआ था। नंबर 9
नंबर 9 है उस गैस का नाम बताना है जो गैस वो धुआं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम ओवर. प्लीज कलेक्ट दे दीजिए. नाम नहीं लिखे हैं, नाम तो जोड़ी है, पहले नाम लिखना था ना. जल्दी नाम लिखिए. अब आप लोग यहीं बैठे रहेंगे. अभी फ्यू मिनट्स में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा. बिल्कुल दिल थाम करके कौन सी ऐसा स्कूल है जो आज इस मंच पर मंचासीन होने वाला है. बस थोड़ा इंतजार और मतलब हमें भी पता चल जाएगा कि वो 4 टीमें कौन सी होंगी, प्रतिभागी कौन से होंगे जिनको यहाँ पे स्थान मिलेगा और इस क्विज कॉन्टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट होंगे. और हम भी उनका स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि इस कॉन्टेस्ट को जितने बच्चे से प्रेजेंट किया जा सके. तो ये कॉन्टेस्ट ये 4 राउंड में रहेगा. अब मैं ये बता दूं कि राउंड्स कौन से होंगे. फर्स्ट राउंड इज क्वेश्चन आंसर राउंड. इसमें एवरी टीम जितने भी टीम्स है एवरी टीम से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे. एवरी टीम 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 30 सेकेंड्स. दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं है. दूसरे क्वेश्चन किसी ने पूछा कि सर कोई नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे. आपको आंसर्स 1 लाइनर में देने पड़ेंगे, यानी एक क्वेश्चन उसका आंसर डायरेक्ट देना पड़ेगा. कोई ऑप्शन हम लोग नहीं देने वाले. थीम मैंने बताया कि एनवायरनमेंट का है. सेव एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 10 मार्क्स. यानी फर्स्ट राउंड 5 क्वेश्चंस फॉर ईच टीम, 30 seconds for each question. Each correct answer will carry 10 marks. यानी हर सही जवाब पे आपको 10 नंबर मिलेंगे. और ऑडियंस के लिए भी हमारे पास कुछ है. अगर टीम से क्वेश्चंस पास हो जाते हैं तो फिर हम ये सवाल ऑडियंस से पूछेंगे और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऑडियंस भी हमारे साथ इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे. राउंड 2 बजर राउंड होगा. बजर राउंड मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चंस इस टीम और एवरी करेक्ट आंसर विल कैरी 10 मार्क्स. ईच टीम 3 क्वेश्चंस, एवरी करेक्ट आंसर विल कैरी 3 मार्क्स. आफ्टर लिसनिंग द क्वेश्चन यू हैव टू एंड द बजर और जो बजर बजाएगा उसके बाद आपको आंसर का क्वेश्चंस करना है. इसमें जो भी डिसीजंस है, फाइनल डिसीजंस है, वो जूरी तय करेगी कि बजर सही टाइम पे किसने बजाया और किसने आंसर सही दिया है. हमारे पास उसके पास ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए. हमारे पास रियल टाइम पता चल जाएगा कि बजर किसका बजाया और कितने बजे बजाया, कितने टाइम पे बजाया. राउंड 3 रैपिड फायर राउंड क्वेश्चंस हैं. बड़े मजेदार राउंड होते हैं रैपिड 3. उसमें स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट आंसर. कुछ सेकंड्स कोई टाइम नहीं मिलेगा. अर्ली 2 से 3 सेकंड्स के अंदर आपको हर सवाल के जवाब देने होंगे. 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ईच टीम से रैपिड फायर राउंड में. ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स. सबसे ज्यादा स्कोरिंग राउंड यही है, मैं अभी बता दे रहा हूँ. जो भी साथ है जिनका भी क्विज या क्वेश्चंस कैपेसिटी अच्छी है आंसर देने की, रैपिड फायर राउंड में आप बहुत ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि ईच टीम विल आस्क 10 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन करेक्ट आंसर विल कैरी 10 मार्क्स. सभी सही, जितने भी सही जवाब होंगे हर क्वेश्चन से उसके 10 मार्क्स मिलेंगे. राउंड 4 विजुअल राउंड होगा, जिसमें हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको स्क्रीन पे और आपको उसको बताना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा. वो पर्सनैलिटी हो सकता है, वल्चर हो जीव हो सकता है, जानवर, समुद्री जीव जंतु कुछ भी हो सकता है, ट्री हो सकता है, कोई फेमस पर्सनैलिटी जिन्होंने एनवायरनमेंट के फील्ड में अच्छा काम किया है वो हो सकते हैं. सो इट्स रेडी और प्ले फॉर कि अभी 4 टीमें कौन यहाँ पर आने वाली है, उसके लिए हम लोग बिल्कुल अभी रेडी कर रहे हैं. तुरंत पता चल जाएगा कि वो 4 टीमें कौन सी होगी जो यहाँ पर आएंगी और हमारे साथ क्विज कॉन्टेस्ट खेलेंगी.
आप ऑडियंस में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी किसी क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है? हैंड रेज करिए। मैडम अच्छा है, आप लोग के लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी। क्वेश्चंस हम लोग देंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ गिफ्ट आप लोग के लिए भी रखें, छोटे मोटे पर्स। आवा फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज हैपेनिंग, और ये हर बार होता है, हर जगह होता है। ये हुआ कि हमें 4 टीमें लेनी है, तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर 3 टीमें मिल चुकी हैं, 2 टीम में टाई हो चुका है। तो एक बार और 2 टीम को जो मैं नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ, वो यहाँ पर अभी उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद उनको फाइनलाइज करेंगे। बीच में से सही है। नहीं, उनको नहीं मिला, इनसे पहले लेंगे। हाँ, हित नारायण क्षत्रिय हाई स्कूल 10+2 हाई स्कूल हाई स्कूल गाजीपुर। तो प्लीज इन गाजीपुर इन दोनों में टाई है, बाकी 3 टीमें हमें मिल गई है। तो ये दोनों टीमें हम चाहेंगे कि स्टेज पर चली आए, बाकी टीमें भी वेट करें कि और 3 टीमें कौन सी है जिसको हम लोग बुला आ जाइए प्लीज फास्ट। ये 2 टीमें अभी स्टेज पर आ जाइए, इन दोनों में टाई है। हित नारायण क्षत्रिय हाई स्कूल और +2 हाई स्कूल गाजीपुर। बैठिए यहाँ, एक को यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठिए यहाँ। हाँ, तो देखिए अभी आप लोगों को करना ये है कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज टेक अ माइक लेकर रेडी हो जाइए। माइक ले लीजिए और ये जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, जो पहले ये बेल दबाएगा इसको बजर राउंड बोलते हैं, ठीक है? जो पहले दबाएगा उसको पहले मैं ऑप्शन दूंगा आंसर देने के लिए। तो एक जो आपके दोस्त हैं, हाँ बिल्कुल आंसर बताने के लिए, लेकिन ये जो पहले दबाएगा वही। और ये हमारे जो दूसरे कलीग हैं, दूसरे सहयोगी मिस्टर रविकांत जी, ये आपको अभी बताएंगे आप टीम कौन सा है, कौन सा स्कूल है, गाजियापुर। तो हमारे दाहिने साइड यानी दर्शक के जो से हैं उनके भी दाहिने साइड में ये गाजियापुर की टीम है और ये हित नारायण क्षत्रिय, सही है? तो आप लोग माइक आप लोग का काम कर रहा है, चेक कर लीजिए। हेलो, हाँ, और ये क्लियर है? तो अभी आप लोग वो तीनों का करना है, वो तीनों का 5 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, 5 क्वेश्चन। देखिए ऑड रहेगा यानी विषम संख्या रहेगी तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट चाहिए हमें। 5 में जितने आप बताते हैं, एक क्वेश्चन में 10 मार्क्स, ठीक है? 10 मार्क्स। रेडी? ओके। पहली बार पृथ्वी दिवस किस कंट्री में मनाया गया था? बताइए। जिनेवा। नहीं, जिनेवा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है? तो इस तरह से किसी टीम को कोई भी अंक नहीं मिला है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अभी अंक नहीं, अभी तो एलिमिनेशन राउंड है, अभी अंक नहीं देना, अभी एलिमिनेशन राउंड है। जो एक कर जाएगा उसका अंक सेलेक्ट करना। ओके ओके, हाँ सर, अगली बार। थैंक यू। नहीं, अभी भी कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हमारी ये जो जनता है वो भी काफ़ी इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटेलिजेंट है।
अगला क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, आप लोग रेडी हो जाइए। हेड क्वार्टर ऑफ UNEP, मैं बता देता हूं पूरा, उसके बाद बोलिएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय किस शहर में, किस कंट्री में है, किस कंट्री में है, किस देश में है? पहले आपको बजट दबाना है, फिर बोलना है। बजट बताइए। नहीं, तो ये आंसर जो है इधर से नहीं आएगा। नीदरलैंड नहीं, नीदरलैंड भी करेक्ट आंसर नहीं है। ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग आएंगे अभी। पार्टिसिपेंट के अलावा बाकी लोगों में से किसको आंसर पता है? कोई भी दर्शक को मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है पूरे दुनिया में, जो शांति व्यवस्था के लिए एक संस्था बनाई गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये संस्था पर्यावरण को बचाने के लिए कार्यक्रम करती रहती है। तो उसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ पर उसका बनाया गया है? हाँ जी, प्लीज माइक दिया जाए उनको, प्लीज इधर से माइक दिया जाए। इतने देर में तो मुझे लग रहा है कि गूगल ने बता ही दिया होगा कई लोगों को। चिड़िया नहीं, हाँ सर बोलिए। बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, पेरेंट्स से मुझे डाउट है कि वो लोगों ने गूगल सर्च कर लिया, सिरी ने बता दिया। केनिया इज नॉट राइट आंसर। तो अभी इतना समय नहीं दे सकते हैं हम। सब लोगों के पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन हम लोगों को बहुत स्मार्ट बना दिया है, तो इसलिए इतना स्मार्ट की जरूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है नैरोबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनिएगा। केन्या कंट्री ठीक है, मैंने साफ पूछा था, सही है। केन्या कंट्री हुआ, नैरोबी कैपिटल है, मैंने उसके बारे में बताया। हम लोगों ने सिटी का नाम पूछा था, किस मतलब सिटी में है? When was the first Earth Day celebrated? कब पहली बार कब पृथ्वी दिवस मनाया गया था? साल बताना है, साल, किस साल? 1973। 74 इज नॉट करेक्ट आंसर। 76 भी नहीं, बैठ जाइए। दर्शक दीर्घा में से कोई भी बता सकते हैं। हाँ जी बोलिए। नो, आप लोगों को नहीं बताना है। करेक्ट 1970 में ये हुआ था। मोबाइल अगर देख पाए हैं नहीं तो फिर से देख लीजिए मोबाइल पर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? तो हेलो। क्वेश्चन नंबर 4, चिपको आंदोलन के जो फाउंडर मेंबर हैं उनका नाम बताना है। सुंदरलाल बहुगुणा इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हित नारायण क्षत्रिय को 10 मार्क्स स्कोर हुए हैं। और एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। क्वेश्चन 5 बोला था, रूल के अकॉर्डिंगली नहीं चलना है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व जो हो इसका हिंदी होगा, वेट मतलब होता है भीगा हुआ, यानी कब मनाया जाता है? विश्व भीगा हुआ दिवस, वेटलैंड डे किस दिन को सेलिब्रेट हम लोग करते हैं? थर्टी सेकेंड का समय दिया जाए। टाइम अप, 30 सेकेंड कंप्लीट। इस तरह से इस टीम में यानी टीम के अलावा 4 जो हित नारायण क्षत्रिय हाई स्कूल, तो आप लोग यही बैठे रहेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस कंपटीशन। यहाँ तक आने के लिए निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे मौके अभी आपको मिलेंगे। ये स्कूलिंग डे है, एक अच्छा आयोजन हो रहा है, इस तरह से और भी आयोजन होते रहते हैं और होता रहेगा।
तो अभी आगे का जो कार्यक्रम है सर अभी अनाउंस करने जा रहे हैं कि हु इज द नंबर 3 रेस्ट टीम। 1 टीम तो मुझे मिल चुकी है। रेस 3 टीम्स आर ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय प्लीज कम ऑन द स्टेज, कैथलिक हाई स्कूल, प्लीज तालियां बजाइए बच्चों के लिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए। प्रायोगिक माध्यमिक स्कूल टीम गर्ल्स, अभी आप लोग अप्रिशिएट करना चाहिए कि अभी स्टेज पे मुझे लग रहा है कि टीम गर्ल्स की संख्या बॉयज की बिल्कुल बराबर ही है, तो इसलिए आप लोगों को जोरदार तालियां, बिल्कुल जोरदार तालियां। अब हमारे लेफ्ट साइड से है ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, इनको बोर्ड पर इनका नामांकित किया जाए। नंबर 2 कैथलिक हाई स्कूल, नंबर 3 क्षत्रिय हाई स्कूल, अच्छा हम लोग दोनों स्कूल एक ही स्कूल एंड नंबर 4 प्रायोगिक माध्यमिक हाई स्कूल। कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट हैं बहुत वैसे। हम लोगों ने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, ये कहा हम लोग में डिसिमिलरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, बच्चे सेम पढ़ते हैं स्टूडेंट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। सो हमारे बाएं साइड में है ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, और आप लोग कौन सी स्कूल है? कैथोलिक हाई स्कूल, छोटा छोटा लिखिए, और आप हित नारायण क्षत्रिय, और आप जगह का नाम दे दीजिए बिहिया, ये बिहिया से स्कूल है, प्रायोगिक माध्यमिक विद्यालय बिहिया, छोटा छोटा लिखिए। अभी आप लोग बहुत ही ध्यान से खेलेंगे, स्टार्ट करेंगे। सर अभी बोलना होगा, अभी आपको रूल बताएंगे, उसके बाद हम लोग इसको आगे की ओर उसमें बोलना होगा, माइक पे उसमें बोलना होगा, माइक पे। फर्स्ट राउंड के रूल को मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूँ। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और क्वेश्चन आंसर राउंड है जिसमें ईच टीम से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ईच टीम विल आस्क 5 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चंस के लिए आपको मैक्सिमम 30 सेकंड्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, और हर करेक्ट आंसर, जो भी करेक्ट आंसर होगा दैट विल कैरी 10 मार्क्स ईच। जो भी सही आंसर होगा, हर सही आंसर के लिए आप लोगों को 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ये पहले राउंड का है, रूल्स मैंने बता दिया। फर्स्ट राउंड पर फिर सेकेंड राउंड में हम लोग जाएंगे, फिर से मैं रूल को रिसफल करता हूँ। मुझे भी नहीं पता क्वेश्चंस क्या है, मैं इसको अभी आप लोगों के सामने ही ओपन करता हूँ। So team A start, ready? आप स्टेट वाइज कर सकते हैं, यानी हम लोग ऐसे ग्रुप वाइज बोल सकते हैं, तो स्कूल का नेम तो सबको पता ही है, तो यहाँ से ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, 4 ग्रुप है, और इस 4 ग्रुप में 1 बाय 1 करके कितने क्वेश्चन? हाँ, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, ठीक है। बताया एवरी क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। So team A start, ध्यान से सुनना है आपको, सुन करके all the best to everyone. Please big round of applause, please एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं स्टार्ट करता हूँ, और ये रहा आप लोगों का पहला सवाल। मैं अमिताभ बच्चन को नहीं, अपने कोशिश करूँगा आप लोगों को थोड़ी सी फील देने की। तो ये रहा आप लोगों का पहला सवाल, मैं कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलने के लिए, ठीक है। Rhinoceros are famous for their horns. Rhinoceros are famous for their horns. What are their horns made from? Rhinoceros जो होते हैं वो अपने हॉर्न्स के लिए फेमस होते हैं। वो हॉर्न्स किस चीज से बने होते हैं, किस चीज के होते हैं? No answer. Time on. Okay. Second question. At what time of the day relative humidity in the environment is at minimum? दिन के किस समय में सापेक्ष आर्द्रता सबसे कम होती है? When the temperature of the day is the highest. करेक्ट आंसर।
Where the temperature of the day is higher, the relative humidity of the environment तो is पहला स्कोर हमारे ज्ञान ज्योति से के बच्चे जो हैं 10 मार्क्स अभी प्राप्त किए हैं दो क्वेश्चन को समझते हुए। Question number 3. In which year the ozone hole over Antarctica was discovered? 1985. Correct. Oh, tremendous. It's a correct answer. अंटार्कटिका के ऊपर 1985 में सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ढूंढा था, होल को आइडेंटिफाई किया था। It's really. Question number 4. Sloths. Sloths के बारे में पता है? Animal? ठीक है। Sloths are known for taking their time. सुस्त होते हैं बहुत। How long does it take a sloth to digest its food? ध्यान से सवाल को समझिए। स्लॉथ जो होता है बहुत ही सुस्त प्राणी होता है। वो अपने खाने को पचाने में कितने दिन का समय लेता है, जबकि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो 24 घंटे से 72 घंटे का समय लेते हैं। स्लॉथ का पचाने का टाइम कितने दिन का होता है? 2 weeks. No, it's wrong answer. It's up to a month. 1 महीने का टाइम लेता है। सर दर्शक को भी मौका दिया जाए बोलने का। अच्छा हाँ ठीक सॉरी, यहाँ बहुत इंटेलिजेंट दर्शक बैठे हुए टाइम शॉर्ट हो रहा है। क्यूरियोसिटी होती है दर्शकों की। चलिए मैं फिर क्वेश्चंस पूछूंगा। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, मिट्टी क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? Forestation, planting more trees. वेरी गुड, फॉरेस्टेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑफोरेस्टेशन। इस तरह से ज्यादा पेड़ लगाइए, मिट्टी को बर्बाद होने से, कटने से बचाइए। वेरी गुड। सो 3 करेक्ट आंसर आउट ऑफ 5। वेरी गुड स्टार्ट, कांग्रेचुलेशंस। टीम बी, कैथोलिक हाई स्कूल, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इनवाइसेस फॉरेस्ट कवर फॉर द हिल्स, यानी राष्ट्रीय वन्य योजना की परिकल्पना में पहाड़ों को कितने % वन्य क्षेत्र से ढकना है, इस बात की परिकल्पना की गई है। परसेंटेज बताना है कि क्या टारगेट है कि पहाड़ों को इतने % से वन्य क्षेत्र से ढक देना है, मतलब पेड़ लगा के। 45. नो, एनी गेस और एनी आंसर? हाँ, वहां से एक दर्शक राष्ट्रीय फॉरेस्ट पॉलिसी में पहाड़ों को कितने % से कितने % से उनको वन आच्छादित क्षेत्र बनाना है? 24. अब बहुत कम है, और बढ़ाना है, 34. और बढ़ाना है। नहीं, अभी इतना नहीं बढ़ाना है कि तुम्हारी हाइट बढ़ जाए और बढ़ते चल जाए। और कोई? 33%। कितना? 33%। नो। 30%। कितना? 30%। नो। अब नहीं बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है? 53? नो, इट्स 67%। टारगेट इज 67% का, तो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो प्रॉब्लम, 4 क्वेश्चन और हैं, डोंट वरी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज इनएनुंशिएटेड इन, यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को भारत में कब गठित किया गया था? राष्ट्रीय वन पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज इनएनुंशिएटेड इन विच ईयर? राष्ट्रीय फॉरेस्ट वन्य पॉलिसी को भारत में कब गठित किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था? फास्ट। 1927. नो, एनी आंसर? National Forest Policy was enunciated in which year? 1998. 90? No. 1952. No. 1865. No. 1992. No. Google भी नहीं बता पाया। 1988. Yes. Who is given the right answer? 1988? Yes. Okay. Next question. Next question. ध्यान से सुनिएगा। When there is a discharge of sulfur dioxide into the atmosphere, it will causes which event?
सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से पर्यावरण में कौन सी घटना होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। नो। एसिड रेन। Acid rain. Who has given the answer? Oh, correct answer. It's acid rain. Congratulations. So, अरे एक ताली बजाइए जोर खा के लिए। आपका नाम? सौरभ जी ने सही जवाब दिया, तो भाई आपको बहुत बहुत बधाई और एक जोरदार ताली आपके लिए जरूर बजनी चाहिए। Question number 4. Under which theme India in 2018 hosted the celebration of World Environment Day? 2018 में भारत ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए क्या थीम रखी थी? क्या थीम थी? अभी अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो चीज, को खत्म करने के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं सरकार, जनता, सब चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले। मैंने हिंट दे दिया, कुछ आइडिया? अंडर विच थीम इंडिया इन 2018 होस्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? 2018 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था, उसके लिए भारत सरकार की थीम क्या थी? पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। नहीं, ये तो कॉमन थीम है, उस स्पेशली उस साल के लिए एक थीम रखी गई। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, करेक्ट आंसर। क्या आंसर भी है। फिर से एक बार उनके लिए ताली बजाइए। भाई आप करते क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। यू आर फर्स्ट? अच्छा हाँ, गूगल से भी पास। What is the theme of World Environment Day 2021? 2021 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या है? नहीं पता। इस बार नहीं बता पाया गूगल। इन्वायरमेंट रिस्टोरेशन। 2021 में एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ओके, अभी और राउंड है 3 राउंड, सो डोंट लेट इट डाउन, ठीक है? डोंट वरी, अभी हाँ अगला 3 राउंड और बचा हुआ है। बिल्कुल, आप लोगों को नर्वस नहीं राउंड होना हुआ है। है। अभी 3 राउंड में कोशिश करिए। तो अभी इस 2 ग्रुप को होने के बाद का स्कूल है ज्ञान ज्योति, जो है स्कूल 30 स्पोर्ट्स पे हैं, और दूसरी स्कूल जो मिशन स्कूल है, ये अभी इसको ये स्कोर नहीं कर पाई है इस ग्रुप में। अब तीसरी ग्रुप जो हित नारायण क्षत्रिया है, तो बी रेडी, आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों से भी उसी तरह से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी फर्स्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक है? पहला सवाल है, एक वो कौन सी चिड़िया है जो पीछे की तरफ उड़ सकती है एक लिमिटेड दूरी तक? उस चिड़िया का नाम क्या है जो बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ उड़ती है? करेक्ट आंसर, ही इज गिवन ऑलरेडी करेक्ट आंसर। पहली बार ये स्कोर किए, तालियां बजाइए। बहुत ही बढ़िया आंसर, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1988 में वन्य पर्यावरण कानून 1980 को संशोधित करके कितने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए? इन द ईयर ऑफ नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेस अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 अमेंडेड 1988 इज हाउ मेनी रीजनल ऑफिसेस आर देयर एस्टैब्लिश्ड? कोई गेस? हाँ? नहीं, नहीं।
करेक्ट आंसर। यार आप मोबाइल बंद करिए वरना सारे आंसर हाफिज के पास ओके, कांग्रेचुलेशन एंड क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हिम। Thank you. इट्स आंसर 6। थर्ड क्वेश्चन, माइल्ड ग्रेजिंग इन ग्रासलैंड लीड्स टू, यानी जो घास के मैदान होते हैं उस पे जीवचर जो चरते हैं, माइल्ड ग्रेजिंग, उससे क्या बदलाव होता है, क्या बेनिफिट होते हैं ग्रास फील्ड्स को? कॉमन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। घास मैदान में जानवर चरते हैं तो उससे घास मैदान में क्या बदलाव आता है? एनी आंसर फ्रॉम ऑडियंस साइड? ग्रास ग्रो करते हैं, ग्रास ग्रो करते हैं। प्लीज माइक दिया जाएगा। मैं करेक्ट आंसर तो यही है कि अगर माइल्ड ग्रेजिंग से जो ग्रासलैंड्स होते हैं उसमें मोर स्पीसीज डेवलप होती है। करेक्ट आंसर है। करेक्ट तो इनके आंसर। लिए एक बार तालियां बजा दिया जाए। ताली बहुत अच्छा बजाइए। आंसर दे रहे हैं। नाइस, वेरी गुड। हमारी जनता काफी होशियार है, काफी इंटेलिजेंट, काफी एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए उनका पढ़ाई किए हुए हैं। अगला सवाल है, हु इज नोन एज प्लांट कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ सेव गूगल मूवमेंट? वो कौन से कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने सेव गूगल मूवमेंट को, गूगल जानते हैं एक पेड़ पर, गूगल मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया था, उनका नाम क्या है? नहीं पता? एनीवन? क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए दर्शक के लिए। मेरा सवाल ये है कि हु इज नोन एज प्लांट कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ सेव गूगल मूवमेंट? गूगल नहीं है, गूगल एक इट्स अ टाइप ऑफ, तो हु वाज द फाउंडर ऑफ दैट सेव गूगल मूवमेंट? इस तरह से इस बार आपको दर्शक से भी निराश होना पड़ेगा तो आपको कुछ आंसर देना पड़ेगा। रैंडमली हम लोगों ने क्वेश्चंस को पिक किया था, किसी को सेट करने लिया था, हमने भी नहीं, इसलिए टफ क्वेश्चन है। विनीत सोनी आंसर होगा इसका, विनीत सोनी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज चीप, कन्वेंशनल, कमर्शियल एंड इनऑब्जेक्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी? यानी सबसे सस्ता, पुराना और कमर्शियल और असीमित जो खत्म नहीं हो सकता है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? सबसे सस्ता। हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर। सो बिजली इज द राइट आंसर, यानी जो भी इस वाटर से जो बिजली बनती है। राउंड के बाद ज्ञान ज्योति 30 पर है, कैथोलिक हाई स्कूल भी खाता नहीं खोला है, और क्षत्रिय स्कूल 10 मार्क्स के साथ में है। अभी 4th टीम है। यहाँ से जो स्कूल आए हुए हैं प्लीज रेडी हो जाइए अपने दिल को थाम करके। अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए 5 क्वेश्चन अच्छी तरह से आने वाले हैं, बिल्कुल इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑल द बेस्ट, ध्यान से। बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है, शुरू करो। द पॉल्यूटेंट्स दोज कैन बी decomposable and manageable in the nature are known as, वैसे पॉल्यूटेंट्स जो न नष्ट हो पाए और जिनको प्रबंधन भी नहीं किया जा सके, वैसे पॉल्यूटेंट्स को क्या बोला जाता है? प्रदूषक जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वो देखिए, पॉल्यूशन फैलाने वाले बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वैसे पॉल्यूटेंट्स जो नष्ट नहीं किए जा सके और जिनका प्रबंधन भी नहीं किया जा सके, ठीक है, उन पॉल्यूटेंट्स को के नेचर के हिसाब से उनको क्या बोला जाता है?
सर इसका आंसर जनता जानती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये बच्चा जो है प्लीज प्लास्टिक सॉरी प्लास्टिक हाँ? नहीं। अरे एक बार पहले ये लोग ना बोल दे तब मैं आप लोगों के पास आऊँ। अच्छा नॉन बायोडिग्रेडेबल किसने आंसर दिया? वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। क्लैप फॉर दैट। बायोडिग्रेडेबल पॉलिटिक्स, नाइस। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, द रीजन ऑफ द येलोनेस ऑफ द ताजमहल इज, ताजमहल के पीला होने का क्या वजह है? प्लीज 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 आंसर मत बताइए प्लीज। Speak loudly, please. पास। बारिश, कौन सी बारिश? नॉर्मल बारिश तो नहीं, वो कौन सी बारिश है जिसके कारण जिस तरह से सब का बांध टूटता हुआ दर्शक दीर्घा से, और सही आंसर एसिड रेड। क्लैप और करेक्ट जो भी बच्चा दिया है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? नाम? वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। और आदित्य बहुत छोटा बच्चा है, उसके लिए बहुत जोरदार ताली, बहुत जोरदार ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ड्यूरिंग द पिछले एक जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसकी संख्या कितने परसेंट घट गए हैं? 10 साल हो गए घट गए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ऑडियंस से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, डिक्रीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी वाज, एक दशक में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कितने परसेंटेज से डिक्रीज घट गए हैं? It's 40%। ये भी सोचने वाली बात है, पेड़ जितनी तेजी से घट रहे हैं, एक साल में अगर 10% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो आगे ये रफ्तार और तेज होगी, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग नहीं सोच रहे थे। पेड़ बचाइए, बिल्कुल पेड़ बचाइए। लास्ट क्वेश्चन, fourth question. When was the Forest Act in India first enacted? एक्ट भारत में कब प्रारंभ हुआ था, कब इनैक्ट हुआ था? कानून अवधारणा के साथ कब स्टार्ट किया गया? भारतीय फॉरेस्ट एक्ट, मतलब वन संरक्षण एक्ट है, उसको भारत में कब प्रथम स्टार्ट किया, कब उसको कानून अमली जामा पहनाया गया? जंगल के लिए कानून कब बनाया गया था कि जंगल को काटना नहीं है? 1900 तो आप दर्शक से जान सकते हैं। आंसर फ्रॉम ऑडियंस 1865 क्या? 1865 नो, the Forest Act in India first enacted it. 21 October 2011 Sir has already given answer. It's 1865. 1860. Okay, it's 1865. Sorry. The next question is last question. The natural process of the atmosphere heating through the re-radiated infrared radiations is known as. कौन सा प्रभाव है जो एटमॉस्फेयर है उसमें गर्मी, कैसोट उत्सर्जन से गर्मी बढ़ जाती है? इस प्रभाव का नाम क्या है? कैसो के उत्सर्जन के कारण जो एटमॉस्फेयर है उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन
इफेक्ट यानी हीटिंग बढ़ जाती है। इफेक्ट का नाम क्या है जिसके कारण से इंफ्रारेड रेडिएशंस के कारण हीटिंग गर्मी बढ़ती है? लाइव का तार तो ही चलाएंगे। Environment। कुछ चलाएंगे तो यहाँ से ये वाला रुक इफेक्ट का नाम क्या है? अरे बहुत आज बस गर्मी बढ़ती है। Questions to the audience. The natural process. Correct answer. Greenhouse effect. नाम आपका बेटा? दो अभिषेक। अच्छा अभिषेक कुमार। Big round of applause for the अभिषेक। जरा जोरदार तालियां बजाइए बच्चों के लिए। तो फर्स्ट राउंड हम लोगों ने समाप्त कर दिया, फिनिश कर लिया और फर्स्ट राउंड के बाद ज्ञान जो 30 मार्क्स के साथ में हाई स्कूल अभी आपका खाता नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, अभी 3 राउंड्स और बचे हुए हैं। हाई स्कूल 10 मार्क्स आप 0 मार्क्स, सबका भी खाता नहीं, लेकिन बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, अभी 3 राउंड्स है, चोट लगाइए, आप लोग जीत सकते हैं अभी भी। तो सेकेंड राउंड जो है वो बजर राउंड है, यानी आप कितने स्मार्ट और एक्टिव हैं। इंटेलिजेंस के साथ स्मार्ट और एक्टिव होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो उस राउंड में सेकेंड राउंड में ये भी परखा जाएगा। इस बीच में मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि भारत में पहली बार जो क्विज स्टार्ट हुआ था, इंडिया की तरफ से जो क्विज मास्टर थे वो सिद्धार्थ बासु थे, काफ़ी इंटेलिजेंट बॉय। इस तरह से बीच बीच में नई चीज़ें हम लोग आप लोग को देते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयार हो गए हैं। ये जो बजर है इसको फुल ऐसे ये सही है, यहाँ ध्यान देना ये है। सर अभी हमारे जो फर्स्ट राउंड कंप्लीट किए हैं, सर आपको जो टीम को कहेंगे कि विच टीम है, बस एक बार ऐसे आपको दबाना है, आपका तो सबसे आसान है। वजह सबका इजी, हाँ बस आपको ध्यान से मेरी बात को सुननी है, मेरी क्वेश्चन को सुनना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दूसरी चीज़ ये है, पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए, पूरे चारों टीम को बता रहा हूँ, उसके बाद ही आपको आंसर देना है, तब जाकर के आप सही इसका उपयोग कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेडी है। रेडी? ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, सर आप रेडी हैं? आपको देखना है कौन सा टीम पहले बजर दबाया है। देखो, और मैं आप लोगों से भी हेल्प चाहूँगा फ्रंट रो, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो हम लोगों को मदद होगी। बिल्कुल, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भोपाल गैस कांड जो हुआ था उसमें कौन सी गैस के कारण वो गैस हुआ था? उसमें गैस जो लीकेज हुआ था, भोपाल गैस कांड ट्रेजेडी, कौन सी गैस थी? उस गैस का नाम बताना है। फर्स्ट नहीं, ये मीथेन नहीं है, ये मैं पास भी नहीं कर सकता हूँ किसी को। सो ये जनता को जाएगा, बहुत ही फेमस है भोपाल गैस कांड। हाँ जी, नो, करेक्ट आंसर है मिथाइल आइसोनाइट जो है, ये काफ़ी जहरीला गैस था जिससे कुछ ही समय में, रात के समय लोगों के लिए लीकेज हुआ और करीबन बहुत सारे लोग हमारे जो भाई बहन थे वहाँ भोपाल में वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से एक मिनट में बता दूं, पहला बजर जो भी बजाता है उसको आंसर देना है, नहीं तो फिर क्वेश्चंस पास हो जाएगा, हम लोग फिर दूसरी टीम को नहीं देने वाले, ठीक है? इसलिए जो फर्स्ट होगा उसी को मौका मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पहली बार कब मनाया गया था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो ज्ञान ज्योति की टीम ने बताइए। 2013। नहीं, करेक्ट आंसर इज नॉट 2013। दर्शक दीर्घा से भी बता सकते हैं, वन्य जीव दिवस जिसको कहा जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस पहली बार कब स्टार्टअप हुआ था? आई थिंक
इसका आंसर मैं दे देता हूँ 1961 में ये हुआ था वन्य जीव के लिए। सर मतलब कुछ सही है ना? थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन, आप लोग रेडी हैं? पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो धरती है लैंड, कितना % लैंड है जो वेट लैंड है, भीगा हुआ है, हमेशा ही भीगा रहता है? ये कैथलिक है इसका वेटलैंड या टेक अ टाइम। राम 2/3 भाग। नो, 2/3 नहीं है। दर्शक देगा सही। यस, नो नो नॉट 70%। 70%। ओनली 6%, 6% जो है कंटिन्यूअसली जो होता है ड्रिजलिंग, जो भीगा हुआ जो हमेशा बारिश होती है, उसमें से मैं बता दूं थोड़ा सा अपना ही देश का हिस्सा है। कभी माओसिन राम हो जाता है, कभी चेरापूंजी हो जाता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा हमारा भी देश का है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who is the known as Tree Man of India? ज्ञान ज्योति फर्स्ट बजे। मरिमुथु योगानाथ। करेक्ट आंसर मरिमुथु योगानाथन इज द राइट आंसर। मरिमुथु योगानाथन। तालियों में जरा जोर लगाइए, बच्चों को हौसला अफजाई कीजिए प्लीज। वाह, अभी मजा आया, अभी लगा। आंसर्स कभी कभी बहुत गैप पे आ रहे हैं, लेकिन आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बच्चों को सोचने के लिए और अच्छा प्रेरित करने के लिए। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसी क्वेश्चन से कनेक्ट करके क्वेश्चन है, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन से। तो अगर उससे थोड़ा सा रिमेंबर हो पाया होगा तो आप बता सकते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी। राइट आंसर, 2 फरवरी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से ज्ञान ज्योति को 10 मार्क्स और दे दीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए भाई। इतना टफ क्वेश्चन है, बच्चे इतना सही आंसर, अच्छा आंसर दे रहे हैं। थोड़ी सी हमारे लिए भी, हम भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा आप लोग को एंटरटेन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी तालियां हम लोग के हिस्से भी आ रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ, फिर हिंदी में, उसके बाद बजर राउंड बनाएंगे। What is the cause of greenhouse effect? यानी फिर से सुन लीजिए, कौन सा गैस है जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट? अच्छा this time CO2। the right answer is the CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट, जोरदार कहिए, पहला आंसर इनका सही हुआ। कैसे? बिल्कुल अच्छा। ये टीम कैथोलिक हाई स्कूल को 10 पॉइंट्स जाते हैं। इस तरह से अगला ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इंडिया से रिलेटेड है, अपने देश से रिलेटेड। विच बॉलीवुड एक्टर, यानी बॉलीवुड एक्टर वाज द एम्बेसडर, यानी उनको राजदूत बनाया गया था, ऑफ द अर्थ आवर 2009 इन इंडिया? ज्ञान ज्योति। आमिर खान इज द राइट आंसर। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी गैस है जो पृथ्वी को इकोसिस्टम्स को बैलेंस करने में सबसे ज्यादा मददगार है? सॉरी, गैस नहीं, कौन सा स्फीयर है? लेयर्स बहुत सारे होते हैं, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। समतापमंडल। तापमंडल, समतापमंडल। बायोस्फीयर।
ठीक है, करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, उन्होंने हिंदी में बताया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी गुड, गुड गोइंग, अच्छा कंपटीशन आप दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट बुक? ग्रीन डेवलपमेंट बुक के किताब का लेखक का नाम बताना है। ग्रीन डेवलपमेंट बुक। कोशिश करिए, बाकी टीमें भी कोशिश करिए। आपने बजर दबा दिया है ऑलरेडी। रॉबर्ट रियल। नो, तो ये हम जनता से पूछेंगे क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट बुक? आप बताएंगे? वाह, आपका नाम क्या है? सौरभ के लिए बहुत ज़्यादा जोर तालियां बजाइए। बहुत अच्छा इनकी तैयारी है, इन्वायरमेंट से बहुत अच्छा ये लगते हैं क्योंकि एक इन्वायरमेंट सेगमेंट से आंसर देना बहुत ही मुझे चैलेंजिंग लग रहा है सौरभ It's not- टेक्नोलॉजी भी उतने बढ़िया से यूज कर ले रहे हैं। फिर भी तालियां बजाइए, इतने लोगों में टेक्नोलॉजी भी यूज करना बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रेडी हैं? टीम बजर पर हाथ रखिए अपना। व्हाट इज द स्टडी नोन ऑफ सॉइल? यानी जो मिट्टी की जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई को किस पढ़ाई से जाना जाता है? स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल। कौन सी मिट्टी? खारी है, लाल मिट्टी है, हरी मिट्टी है लाली मिट्टी बोल रहे हैं, एराइड मिट्टी है, शुष्क मिट्टी है। इसकी मिट्टी जो होती है ना उसकी पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? मिट्टी से जुड़े हुए जो मिट्टी से जुड़े हुए जो कृषि से रिलेटेड चीजें हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। पास, रैपिड फायर है, जल्दी से। हाँ बिल्कुल। पेट्रोलॉजी। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज द राइट आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस बजट राउंड का। What percent of Earth total land is covered by forest? इसमें कहा पूरे विश्व का इसमें कितना प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? ये इस टीम 7 से 8 नॉट करेक्ट आंसर। 68। नहीं, 50। क्वेश्चंस बोलो। 70। तो इसका करेक्ट आंसर है 31%। 31% जो है हमारे पूरे विश्व में जो लैंड है उस लैंड पर 31% जंगल लगे हुए हैं। अभी भी जंगल बचे हुए मात्र 31%। ये बात बहुत समझने वाली बात है, विचारणीय है। जितने जंगल हैं उतने हम लोग की जान बचे हुए, ऑक्सीजन मिलेंगे। और इसका एक जीता जागता उदाहरण ये 2 साल पहले अभी जो हम लोग कोविड-19 झेल रहे थे, किस तरह से ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर लेकर के मारामारी हो रही थी, पूरे विश्व में त्राहिमाम था। उस हिसाब से देखा जाए तो ये इस तरह की क्विज, इस तरह के जो अवेयरनेस है सोसाइटी में जो होनी चाहिए, हर बार होनी चाहिए, हर स्कूलों में होनी चाहिए, हर जगह में होनी चाहिए। क्योंकि हम जब तक इसको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे। यानी अगर एक मकान बनवा रहे हैं तो 10 पेड़ भी लगाएं उसके साथ साथ। इसके साथ साथ ये राउंड समाप्त हो गया। उसके बाद मैं स्कोर बता दूँ आपको कि इसका स्कोर है, सर आप बता सकते हैं। इस राउंड में ज्ञान ज्योति के 30 मार्क्स हैं। इस राउंड में कैथोलिक हाई स्कूल के 20 मार्क्स हैं। बाकी दोनों टीमों ने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। और क्षत्रिया 10 है और बिहिया की स्कूल को अभी भी कोई स्कोर नहीं कर पाई है। दो राउंड्स तो उम्मीद नहीं तोड़ना है, अभी 2 राउंड और बचे हुए हैं। 2 राउंड्स के बाद टोटल टैली है। ज्ञान ज्योति 60 मार्क्स के साथ नंबर 1 पे है। तो अगला राउंड काफी कैथोलिक हाई स्कूल 20 मार्क्स के साथ सेकंड नंबर पे है। क्षत्रिय हाई स्कूल 10 मार्क्स के साथ थर्ड टैली पर है। लेकिन अभी 2 राउंड बचे हैं। आप लोग अभी भी मगअप करिए, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगला राउंड जो होने वाला है वो है रैपिड फायर राउंड। यानी जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। यानी जिस तरह से गोली चलती है उस तरह से क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, बहुत कम समय मिलेगा आपको आंसर देने के लिए, 5 सेकेंड मिलेंगे। 1 क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो इस तरह से अभी आप लोग रेडी रहेंगे। बिल्कुल हिंदी में तो मैं बोल ही रहा हूँ।
पहले हिंदी में ही बोला जाएगा, बिल्कुल पहले हिंदी में ही बोला जाएगा आपको। समटाइम्स होता क्या है कि इसीलिए हम बाइलिंगुअल बोल रहे हैं, दोनों में बोलेंगे। समटाइम्स बच्चों को कोई भी ऐसा वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका हिंदी में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो उस हिसाब से इसलिए वर्ड को हमने इंग्लिश का इस्तेमाल किया। बट अभी जो राउंड है, इसके बाद जो राउंड है पहले ही मैं बता देता हूँ, 4 राउंड सर बता चुके हैं। जो नंबर 4 राउंड होगा रैपिड फायर राउंड के बाद, वो होगा विजुअल राउंड होगा। आपके स्क्रीन पर एक इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी आएगा, यहाँ पर इमेज आएगी, उस इमेज को आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है, पहचान करके आपको बताना है। तो So good afternoon everyone. Myself Ravi Khan, host of this third round that is called rapid fire round. Everybody, before starting this rapid fire round, मुझे कविता कहने की बहुत शौक होती है, तो कुछ चंद लाइनें अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ और सारे दर्शकों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। With this message, I would like to start the very interesting and very energetic competition of inter-school quiz competition. So, this is called rapid fire round. इस rapid fire round में हर टीम से मैं 10 प्रश्न पूछूंगा और आपको उसके आंसर मुझे 3 सेकंड के अंदर बताने होंगे, अदरवाइज मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। रूल क्लियर है सबको? सो टीम ज्ञान ज्योति, आई वुड लाइक टू आवर स्कोरर सर प्लीज। So teams, are you ready? Audience, are you ready for that? Yes. नहीं समझ में आया, लग ही नहीं रहा कोई है। Audience, are you ready? Yes. Yes. Very nice. So, the first question to Team A और ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय। Get ready. First question. भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्रों में घास के मैदान है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रों में घास के मैदान है? 30%. रॉन्ग आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, भारत का कौन सा नेशनल पार्क सबसे पुराना है? विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? Corbett National Park. वेरी गुड, 10 marks to ज्ञान ज्योति टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है? किस राज्य को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है? गुजरात। रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सॉइल इरोजन की, मृदा कटाव की मुख्य कारण क्या है? What is the main cause of soil erosion in India? Hurry up. Agriculture. Loudly. Agriculture. No. Wrong answer. Next question. Get ready for that. Who proposed the word ecosystem first time? किसने पहली बार ecosystem शब्द का प्रयोग किया था? Sir Arthur G. Tansley. Very good. 10 marks to ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में कितने सेंचुरीज हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है पश्चिम बंगाल में? हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन वेस्ट बंगाल? 4. रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गेट रेडी फॉर दैट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 10 मार्क्स टू ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस। वेरी गुड, 10 मार्क्स टू ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुएं और कुहासे के मिश्रण को क्या कहते हैं? स्मॉग। यस, 10 मार्क्स, वेरी वेल प्लेड टीम, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो, एंड द क्वेश्चन इज, भारत में किस महीने में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है? अक्टूबर। वेरी गुड। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि यह भारत में 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। थैंक यू टीम ए, द ज्ञान ज्योति। नाउ इस तरह से ज्ञान ज्योति अभी स्कोर 60 और पहले 60 तो टोटल 120 स्कोर कर चुकी है। राउंड 3 के बाद ज्ञान ज्योति की टैली टोटल 120 के साथ नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कैथलिक हाई स्कूल 20 मार्क्स। नंबर 3 पे हितनारायण क्षत्रिय स्कूल विद्यालय 10 मार्क्स। PUNB कोई बात नहीं, अभी हम लोग एक राउंड कोशिश करते रहिए। हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको इस राउंड में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करें। मेरी कविता को हमेशा याद रखिए। हाँ बताइए। नेक्स्ट टीम, कैथोलिक हाई स्कूल, गेट रेडी, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, जल का कितना प्रतिशत भाग वातावरण में हर समय रहता है, चाहे दिन हो, रात हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो? जल का कितना प्रतिशत भाग वातावरण में हर समय होता है? रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा कौन सा क्लाइमेटिक जोन है जहां जाड़े का मौसम नहीं होता? ऐसा कौन सा क्लाइमेटिक जोन है जहां जाड़े का मौसम नहीं होता? भारत में। कौन सा? इंडिया में या वर्ल्ड में? नहीं, वर्ल्ड में, वर्ल्ड में, मैप की बात मैं कर रहा हूं। कौन सा ऐसा क्लाइमेटिक जोन है जिसे जहां सर्दी नहीं पड़ती? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, बिल्कुल सही जवाब। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन। नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदी आती है, हिंदी में जवाब दीजिए। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और लोग आजकल हिंदी बोलने में बहुत शर्माती है हमें। नो सर, हमें गर्व होता है। बिल्कुल, वी आर इंडियन एंड ऑलवेज बी इंडियन। एक बात बहुत अच्छी लगी कि गवर्नमेंट स्कूल के कॉलेज compete कर रहे हैं। इस बात के लिए जरूर उनको जोरदार तालियां बिल्कुल बजाइए आप लोगों के लिए, और ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मुकाबला नारी शक्ति से है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें क्या प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, क्या निकल कर आता है? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसका प्रोडक्ट क्या है, क्या बाहर निकल के आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे बिहार से ही है। बिहार का वो कौन सा जिला है जहां सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जंगल जहां सबसे अधिक है? बेगूसराय। रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर बता दीजिए। वो आंसर बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आंसर बता दे रहा हूं आपको, और वो जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बिहार का एक ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक जंगल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन कानून कब बनाया गया था? आपदा प्रबंधन कानून कब बनाया गया था? 1968। सॉरी, रॉन्ग आंसर। इट्स करेक्ट आंसर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द इन्वायरमेंट है वो किस भाषा से लिया गया है? फ्रांस। वेरी गुड, 10 मार्क्स, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती का जो क्रस्ट है
सबसे ऊपरी भाग, वो कितने मुख्य प्लेट्स में विभाजित है? The crust of the earth is divided into how many major plates? 3. No, wrong answer. Next question is, आजकल जो आधुनिक कृषि की जाती है उसका विपरीत प्रभाव क्या है? What is the adverse effect of modern agriculture? उर्वरक, नो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उसका दुष्प्रभाव क्या है, क्या फर्क पड़ता है जमीन पर? मृदा की अपरदन क्षमता कम हो जाती है। मतलब कि जैसे कोई चीज़ बोए उसमें खाद उर्वरक डालते हैं तो भूमि जो होती है ना वो अनुपजाऊ होती जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, करेक्ट। जोरदार तालियां, बहुत जोरदार बढ़िया। तालियां। वेरी वेल डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे विश्व में जो वन क्षेत्र कम हो रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? उद्योग। रॉन्ग आंसर। हाँ, करेक्ट आंसर। किसने जवाब दिया भाई? अरे वेरी गुड, जोरदार तालियां बच्चे के लिए भाई। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कैथोलिक हाई स्कूल, योर लास्ट क्वेश्चन इज, भारत में शिफ्ट कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? शिफ्ट मतलब स्थानांतरण खेती। जो प्लीज दर्शक प्लीज। झूम खेती। यस, वेरी गुड, 10 मार्क्स। बहुत बढ़िया। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। इसमें कैथोलिक मिशन ने 50 मार्क्स स्कोर किए हैं, पहले के 20 जोरदार तालियां अपनी से स्कूल के लिए, बहुत जोरदार तालियां। टोटल 70 मार्क्स दूसरे नंबर पर चल रहे हैं अभी के लिए। पूरे नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी 2 टीमें बाकी है और एक राउंड और भी बाकी है। तो प्लीज One question for the audience. Who is the Prime Minister of India? नरेंद्र मोदी। Speak loudly. वाह, well done. काफी जल्दी। Okay. So, team Kshatriya School, get ready for the contest. इसको मास्टर को छोड़ आपको दिया। कॉन्टेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल आपका बहुत जाना पहचाना सवाल है कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ माइक है? में बोलिए प्लीज, माइक में बोलिए। माइक से में बोलिए। बैठ करके। नो। बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दे दीजिए सर। and the correct answer of this question is 1973. 1973। You are 1973। आप बहुत करीब थे, बहुत करीब थे। बहुत, एक साल पीछे हो गए। तालियां उन्होंने शायद पीछे कर बजाइए, एक दिया। साल के लिए फिर भी तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। ओके, वेल राइट। अगला प्रश्न, विंड मिल्स। विंड मिल्स समझते हैं? बड़े बड़े जो पंखे होते हैं जिससे बिजली जनरेट की जाती है। तो किस देश को विंड मिल्स की धरती कहा जाता है? वो कौन सा ऐसा देश है जिसे विंड मिल्स की धरती कहा जाता है? इतनी ज्यादा है। माइक दे दीजिए। यूज please। माइक। माइक। रॉन्ग आंसर डियर। इट्स करेक्ट आंसर इज नीदरलैंड। आई थॉट दर्शकों से आवाज है। यस, टीम सी, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायु प्रदूषण को सूचित करने वाला सबसे बड़ा जो उपाय है, सबसे बड़ा जो तरीका है वो क्या है? विच इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? वायु प्रदूषण को कौन सबसे अधिक सूचित करता है हमें? सूचक का नाम क्या है? सूचक का नाम क्या है? ओके, ऑडियंस, एनी आंसर? व्हाट? Its correct answer is lichens. Next question, Team C, get ready for that. आपका अगला प्रश्न ये है कि पादप परिस्थितिक विज्ञानी, इंग्लिश प्लांट इकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, भारत के बहुत मशहूर इंसान है, उनका नाम क्या है? Who is the famous plant ecologist of India? जगदीश चंद्र बसु। Repeat your answer again. जगदीश चंद्र बसु। No, wrong answer. Its correct answer is Ramdev Misra. Next question. बहुत सोच समझ कर इसका जवाब दीजिएगा।
पर्यावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? पर्यावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वेरी गुड, 10 मार्क्स। बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज 78% एंड देन ऑक्सीजन इज 21%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों का जो कुछ समुदाय होता है, अलग अलग पौधे के अलग अलग समुदाय होते हैं, तो उसके बारे में जो पढ़ाई की जाती है उस पढ़ाई को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटी इज नॉन एज। पौधों के समुदाय के बारे में जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई को क्या कहते हैं? नहीं पता। काम करो ना पहले। ये तो बहुत इजी सा कह सकते हैं कि पौधा हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तैयारी नहीं। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? नॉट यू, 1973। स्पीक लाउडली। 1973। नो, रॉन्ग आंसर। यस बच्चे, व्हाट वाज योर आंसर? नो 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 नो, इट्स करेक्ट आंसर इज 1970, 1970। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया? विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1972। आप लोग थोड़े थोड़े के लिए पीछे रह जा रहे हैं। इट्स करेक्ट आंसर इज 1974। इस बार 2 साल पीछे हो गया। डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड डियर, अभी एक राउंड बाकी है, चिंता नहीं करना। अगला प्रश्न, जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका होता है? कौन सा फैक्टर होता है जो जल चक्र को कंप्लीट करवाता है या उसे रेगुलर रखता है? फिर बोले अभी आपकी बारी नहीं आई है, वेट। Next year you will be also participating in this event. I will. And the who is that child who has given the answer? Yes, very good. The solar radiation from the sun. Very good. So, last question. Kshatriya School and the participants get ready. पहली बार पृथ्वी दिवस कहाँ मनाया गया था? पहली बार पृथ्वी दिवस कहाँ मनाया गया था? The first Earth Day celebrated at which place? Sweden. Wrong answer. And its correct answer is yes, USA. Very good. इस तरह से इस ग्रुप को कंप्लीट होने के बाद 120 ज्ञान ज्योति, कैथोलिक मिशन 70 और हित नारायण क्षत्रिय 20, यानी 20 मार्क्स। अब बारी है बिया की स्कूल की। So, Bhaiya, are you ready? Audience, are you ready? Next question to you. Who is the President of India? Very good, very good. जनता काफी होशियार है। Yes. नेक्स्ट Okay, so team, Bhaiya, your first question is, जो चिपको आंदोलन था उसके संस्थापक सदस्य कौन थे? वेरी गुड, 10 मार्क्स टू Bhaiya. वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? जिन्होंने बहुत जल बचाते हैं, बहुत पानी बचाए हैं वो हमारे देश में, बहुत, उनको इसलिए सम्मानित किया गया है। उनको राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मान मिला है। You have just 3 seconds. Hurry up. नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, audience, any guess? And the correct answer is Rajendra Singh. Next question, Team Bhaiya. Get ready for that. You are playing very well.
So get ready. Next question. समुद्र बारिश जो होती है उस बारिश में समुद्र में कितना प्रतिशत जल जो होता है वो समुद्र में जाता है? समुद्र में कुल वर्षा जल का प्रतिशत क्या है जितनी भी बारिश होती है? वेट डियर, वेट, आपकी बारी आएगी. नो, इट्स करेक्ट आंसर इज 77%. 77%. नेक्स्ट क्वेश्चन टीम भैया. एक प्लीज आप पहले आंसर मत दीजिए, कंटेस्टेंट्स के बोलने के बाद अगर आपको मौका मिलता है तो आंसर दीजिए. ओके, दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन टीम भैया. नर्मदा बचाओ आंदोलन किन्होंने शुरू किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किन्होंने शुरू किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है. पर्सन का नाम बताना है, उस पर्सन का नाम बताइए जिन्होंने शुरू किया था नर्मदा बचाओ अभियान. नर्मदा एक नदी है. टाइम अप. ऑडियंस, यस, द वेरी फेमस नेम मेधा पाटेकर. वेरी गुड. ओके, अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे कम हृदय गति जिसे हम लोग हार्ट रेट बोलते हैं वो कौन से जानवर की होती है? किस जानवर की हृदय गति सबसे कम होती है? टाइम अप. ऑडियंस, and its correct answer is the blue whale. मछली कितनी बड़ी है, उसके हृदय गति कितना? इतने बड़े जानवर की हृदय गति सबसे कम. ओके, अगला प्रश्न ये है कि भारत का बर्डमैन, इन्होंने बहुत सारे चिड़ियों को बचाया है, उन्हें भारत का बर्डमैन किन्हें कहा जाता है? Who is known as the birdman of India? प्लीज ऑडियंस, Audience, have patience, please. ये तो आपका आंसर उधर से सुन के आया. आप जानती थी, इस तरह आंसर से पता आप था. गलत हो जा रहा है. आंसर नहीं, No. ऑडियंस प्लीज, ऑडियंस आंसर नहीं दे. ऐसे भी ये राउंड के लिए ऑडियंस नहीं है, बजर राउंड, ये रैपिड फायर राउंड है, तो एक के बाद एक क्वेश्चन होगा तो ऑडियंस के लिए टाइम नहीं है. हम दूसरा क्वेश्चन एक आपको दे देते हैं. अभी इनको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मौसम के बारे में जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ वेदर इज नॉन एज. मौसम के बारे में जो पढ़ाई होती है उसे क्या कहते हैं? रिपीट, फिर से बोलिए. नो, रॉन्ग आंसर. मॉनसून तो वो बारिश वाली हवाएं होती हैं, उसे मॉनसून कहते हैं. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दे दीजिए. मौसम विज्ञान. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत के वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें फॉरेस्ट मैन कहा जाता है? उन्होंने इतना ज्यादा जंगलों को बचाया है, उन्हें फॉरेस्ट मैन कहा जाता है. फॉरेस्ट मैन. Who is the forest man of India? हिंदी में. No. Next question. आंसर दे दीजिए सर. And the name of that person is जादव पायेंग. जादव पायेंग, उन्होंने इतना ज्यादा फॉरेस्ट को सेव किया है, उन्हें फॉरेस्ट मैन कहा जाता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन. इस बार इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन टीम भैया. योर क्वेश्चन इज विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर. नो, इट्स करेक्ट आंसर इज 3rd of March every year. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो वन जीव सुरक्षा कानून है वो कब लागू हुआ था? वन जीव सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? When was Wildlife Protection Act enacted? Any guess? Audience? What?
हर क्वेश्चन का आंसर बाबू 3 मार्क्स नहीं होता। इट्स करेक्ट आंसर इज 1972। एक क्वेश्चन जो हमें पूछना है ओके, तो उस क्वेश्चन की रिप्लेसमेंट है ये। आखिर वो कौन सी गैस है जिसके कारण स्किन कैंसर होने का खतरा होता है? क्वेश्चन इज, फिर से एक बार सुनिए, विच इज द कॉज ऑफ स्किन कैंसर? जो वो कौन सी ऐसी गैस है जो अगर स्किन पर पड़े तो स्किन कैंसर होने का खतरा होता है? नो नो नो। So this round, rapid fire round is over everyone. आंसर दे दीजिए, आंसर दे दीजिए। It's ozone depletion. अल्ट्रा वायलेट रेज होता है ये, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज ये करेक्ट आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज अल्ट्रा वायलेट रेज। ओके, तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होने के बाद चारों टीम का स्कोर है, ज्ञान ज्योति 120, कैथोलिक मिशन 70 70 और हित नारायण क्षत्रिय 20 20 और बिहिया की जो स्कूल है 10। तो अगला जो राउंड है, लास्ट राउंड, वो राउंड है विजुअल राउंड। और अभी आपके सामने हर एक टीम के पास एक, आप लोगों में से किसी को पानी पर- चल सकता है? एक पिक्चर आएगी। चले, आखिरी राउंड है, पिक्चर राउंड है, विजुअल राउंड है। हम पिक्चर्स दिखा और आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। हम लोग उसको रैंडम रखेंगे, बजट रहेगा, जो पहले बजाएगा उसको मौका मिलेगा। कैसा लगा आप लोगों को एक्सपीरियंस? नहीं, कई बार होती है, तो अपडेट रहना सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जरूर से एक बार मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाऊंगा। कारण है कि पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ये करेज की बात है और इसको आप लोगों को हमेशा रखना है। आप लोग अपडेट रहिए, कोशिश रहेगी अपने साथ में इस चीज़ों को करने की, तो आप लोगों को फिर और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है उस भीड़ से निकलकर यहाँ पहुँचना। यहाँ बैठना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अच्छे अच्छों के पांव उस स्टेज तक तो आते हैं लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाते। उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है और आप सब हैं उस हिम्मत के लायक और आप लोगों को हैट्स ऑफ टू अस। इस एक्सपीरियंस को आप लोग अपने स्कूल में जाके जरूर शेयर करिएगा, बच्चों को मोटिवेट करिएगा कि हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आप कोई किसी से कम नहीं है। बस मैं एक डे होता है, लक होता है, क्वेश्चंस होते हैं जो किसी के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कोई किसी से कम नहीं है। सबका अपना दिन होता है, इसलिए डोंट लेट, कभी भी अपने को कम नहीं सोचना है। इसी बात पर मुझे कुछ याद आया, कहीं मैं पढ़ रहा था तो वहाँ लिखा था कि अगर स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज, अगर मन लगाना है तो किताबों से लगाइए। किसी ने कहा है कि अगर मन लगाना है तो किताबों से लगाइए, अगर वो धोखा भी देगी ना तो आपकी जिंदगी बना कर जाएगी। सो विल स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करें, आखिरी राउंड है। एक बार जोरदार तालियां, विजुअल राउंड है, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने एक कोई भी इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकता है, ट्री हो सकता है, बर्ड हो सकता है, एनीथिंग, उसको गेस करना है, बताना है क्या है। तो अभी टीम ए से आपको पहला क्वेश्चन आएगा, स्क्रीन पर आएगा, स्क्रीन पर दिखेगा। प्लीज ऑडियंस प्लीज, क्योंकि ये लास्ट राउंड है तो ये यहाँ पर अभी हम स्क्रीन पर शो कर रहे हैं क्वेश्चन या स्क्रीन। हाँ, आप लोगों को ये डिस्प्ले दिख रहा है? प्लीज ऑडियंस, ये ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के लिए क्वेश्चन है। 1 by 1
ये आप आइडेंटिफाई करना है। 30 सेकंड प्लीज कोई जवाब मत दीजिए। ओनली 30 सेकंड्स है और आंसर दीजिए जनता। बताइए फास्ट वन पूछेंगे, आप लोग को नहीं बोलना। पास नो पास नहीं है। करेक्ट आंसर इज ड्रैगन ब्लड। ड्रैगन ब्लड इज द राइट किसने आंसर। जवाब दिया था पीछे से? बट पहले दिया था। जोरदार तालियां। अगली बार अगर पहले कोई जवाब प्लीज पहले ऐसा मत दिया कीजिए। तो हम आप लोगों के लिए तालियां नहीं बजवाएंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है अभी नेक्स्ट विजुअल है आपके सामने। नेक्स्ट इस बर्ड को पहचानना है। आप क्वेश्चन आपके लिए है। हेविंग बर्ड। डोंट बी नर्वस। ये एक चीज है और खत्म हो रही। हिमाचल प्रदेश में अभी इसको नर्चर किया गया और इसको डेवलप किया गया है। कठफोड़वा। नहीं, कठफोड़वा नहीं है। लिखता है वैसा लेकिन है नहीं। द करेक्ट आंसर इज एवियन काउट। एवियन काउट है इसका नाम है, इस पक्षी का। इस तरह से नेक्स्ट हम इमेज दे रहे हैं नेक्स्ट दीप्तराज क्षत्रिया के लिए। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये काफी लुक एट द स्क्रीन। मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट है इस देश की। आप इनका नाम बताना है दीप्तराज क्षत्रिया। देख पा रहे हैं आप? और पीछे भी देख सकते लेडी हैं। का नाम। दर्शक प्लीज बी पेशेंस। पीछे भी बिग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल कोई भी किताबों से इनकी दोस्ती नहीं है, एकदम पढ़े लिखी नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा काम किया इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए। तो और इस बार इनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो मैं बता दूं इनके बारे में। तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। बिल्कुल टाइम हो चुका है। जनता से पूछ सकते हैं। जनता आप प्लीज आंसर दीजिए। कोई बता सकता है इसका आंसर? नहीं नहीं कौन सा? किंकरी देवी। किंकरी देवी इसका करेक्ट आंसर है। किंकरी देवी इन्होंने, ये बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, निरक्षर है और इन्होंने इन्वायरमेंट सेविंग के लिए बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे पेड़ लगाए। इसलिए बोला जाता है कि आप में जज्बा होना चाहिए। जज्बा सबसे बड़ा है। उनको कहीं गवर्नमेंट ऐड की जरूरत नहीं थी, बस उनको इच्छा थी, लगन थी कि मुझे पेड़ लगाना है, धरती बचाना है। ये किंकरी देवी है। इस बार इनको पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट विजुअल। लास्ट जो इमेज आ रहा है वो बिहिया स्कूल के लिए। बिहिया आप देख सकते हैं पीछे मुड़ करके। ऑडियंस प्लीज मैं आपको और आपको बताना है ये भी एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। इनका क्वेश्चन आया था। ये वाटर कंजर्वेशन के मामले में इन्होंने बहुत माइलस्टोन वर्क किया है, बहुत बड़ा हिंट दे दिया। अगर आप लोग नाम बता सकते हैं तो। मैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन प्लीज ताली तो मैं बजवा रही था, लेकिन पहले बोलने के कारण मैं ताली नहीं बजवा रहा हूँ। करेक्ट आंसर राजेंद्र सिंह है। इन्होंने उत्तराखंड में बहुत काम किया है। हाँ, एक दूसरे को दे दिया जाए क्योंकि आंसर पहले दे। प्लीज ऑडियंस, दिस इज द लास्ट चांस फॉर दिस टीम। बिहिया बी रेडी। स्क्रीन प्लीज पेशेंस हो। फोकस कीजिए और ऑडियंस ओके बी पेशेंस। पहचानिए। बिहिया आप स्क्रीन को फोकस आप लोग के लिए कीजिए, देखिए। ऑडियंस की तरफ मत फोकस कीजिए, स्क्रीन को फोकस कीजिए। बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट है और इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है आपके मंच पर। 3 क्वेश्चन आए हैं इनसे रिलेटेड। इन्होंने एक आंदोलन किया था और मैं एक नदी को बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया था। ऑडियंस को दिया नाम, इनका नाम बताइए। अब इतना ज्यादा हिंट नहीं दिया जा सकता है। बहुत ज्यादा नदी। आपको हिंट दे दिए। ऑलमोस्ट 50% आंसर। ऑडियंस करेक्ट आंसर मेघा पाटकर। चलिए स्कोर किया जाए। चलिए ठीक है। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो रहा है आप लोगों के बीच में। हम विजुअल राउंड भी खत्म करिए और इस राउंड के बाद टोटल टैली अभी जो आ रही है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करता हूँ। अब स्कोर ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय संयुक्त रूप से पहले नंबर पे चारों राउंड में 100 विनर रहे आज के ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय। और फर्स्ट रनर अप है कैथलिक हाई स्कूल 70 मार्क्स के साथ, ठीक है। सेकेंड रनर अप, थर्ड रनर 20 मार्क्स के साथ में हितनारायण क्षत्रिय स्कूल और बिहिया का स्कूल जो है वो 20 मार्क्स के साथ फोर्थ पे। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, अभी फिर से मैं बोलूँगा, आप लोग में से किसी लेवल पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। इस बात के लिए जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां स्पीच कॉन्टेस्ट के लिए।
पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और अगले साल अगली बार में हम लोग खूब जोर शोर के साथ इसको लेके आएंगे और आप लोग अच्छा करिए। इस क्विज कंपटीशन को कंप्लीट करने से पहले मैं कुछ वाक्य कहना चाहूँगा कि मैं इन बच्चों की तरफ से कह रहा हूँ कि सारी दुनिया को कि ऐ दुनिया अगर हमारी उड़ान देखनी है, ऐ दुनिया अगर हमारी उड़ान देखनी है तो आसमां को कह दो कि और ऊंचा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे हम लोग को कोऑपरेट करने के लिए। अब रिजल्ट अनाउंसमेंट ऑफिशियली आपको एक बार कर दिया जा रहा है, ठीक है। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बिग राउंड। एक बार बहुत ही जोरदार रहा और इस तरह से ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए और आप लोग भी पार्टिसिपेट करते रहे। जहाँ भी हो बहुत सारे बच्चे भी पार्टिसिपेट किए, सो थैंक यू। जीत और हार का इम्कान कहाँ देखते हैं, जीत और हार का इम्कान कहाँ देखते हैं, भोजपुर के बच्चे हैं, नुकसान कहाँ देखते हैं। जैसा कि मैंने पहली मर्तबा ही कहा था आपको, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना और इन कदमों ने वहीं पर जीत हासिल कर ली थी, इन कदमों ने वहीं पर जीत हासिल कर ली थी। बाकी तो ये फॉर्मेलिटी रस्म अदायगी चल रही थी। देखिए, खैर उधर दिखाया इन बच्चों ने, एक क्विज का आयोजन किया गया, क्विज कंपटीशन था, प्रतियोगिता। तो रिजल्ट आपने सुना है, लेकिन जैसा कि अभी सर ने बोला है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, आधिकारिक घोषणा। तो सबसे पहले जोरदार तालियां इन तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए, तमाम